नमस्कार हिंदी गीत के चर्चियों अलंकार के नशेड़ियों, मैं आपका चिरंजीवी चिंतन चौरसिया, इन शॉर्ट ट्रिपल सी, वेरी बिग फैन ऑफ ट्रिपल एच। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं भावार्थ के नए एपिसोड में। आज हम जिस गीतकार के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो गीतों की दुनिया में लोग उन्हें प्यार से गीत गुदा भंजक टोनी कक्कड़ जी महाराज कहकर बुलाते हैं। जी हां, मूसलाधार अलंकार जिनकी पहचान है, जो भारत में अंड बंड छंद के जनक माने जाते हैं, राइमिंग जिनकी रखेल है, अर्थनाक की नकेल है, ऐसे महान विभूति के गीत कांटा लगा का भावार्थ करना मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। साथियों, इस 3 मिनट 38 सेकंड के गीत में 2 अन्य गीत पुजारियों ने भी अपनी जान फूंकने की, पेलने की कोशिश की है, जिनका नाम है नेहा कक्कड़ और श्री योयो शहद सिंह जी। तो बिना किसी लेट लंठई के आप सब्सक्राइब बटन को टिप दीजिए, मैं तब तक अपने रंडी रोने शुरू करता हूं। तो साथियों, ये गीत शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गीत इतना भावना प्रधान है कि इसे सुनने के बाद कूड़ा बीनने वाले हमारे मोहल्ले के बच्चे बिना सुलोचन सूंघे ही आसानी से सो जाते हैं। तो चलिए इस भावना प्रधान गीत की शुरुआत करते हैं। तो लिखा है कि राजा तेरे महल के पीछे, ओहो गहराई, राजा तेरे महल के पीछे 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 पीछे, हाँ जी तेरे तेरे बगीचे, बगीचे है साथियों, समझ रहे हैं, डीप है, हाँ जी तेरे तेरे बगीचे, नीचे नीचे क्यों, आगे कहा है कि कांटा लगा उइमा, कांटा लगा उइमा, उइमा उइमा उइमा, उइमा उइमा, ओ देख रहे हैं, डीप जा रहे हैं यहाँ पे टोनी जी, गहराई में उतर रहे हैं। आगे कहा है कि कांटा लगा आए आए, कांटा लगा आए 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 ऊ, कांटा लगा आए 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 ऊ। साथियों, इस गीत से पता चलता है कि नायिका राजा का इंतजार महल के पीछे वाले बगीचे में कर रही है, लेकिन हरामी साला राजा आ नहीं रहा है। वो नायिका बेचारी इंतजार करते करते थक जाती है, वहीं नींबू के बगीचे में धम्म से बैठ जाती है। और साथियों, आपको पता ही है कि नींबू का कांटा हरामजादा कितना कमीना होता है। वो नायिका को धंस जाता है, नायिका चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है, उइमा 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 ऊ। साथियों, अगर आप देखें तो नायिका ने 9 बार उइमा 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 कहा है। इससे पता चलता है कि वो कांटा कितना गहरा गया है, डीप गया है। साथियों, नायिका चीख पड़ी है, चिल्ला पड़ी है, यहाँ पे डीप अलंकार है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांटा इतना गहरा था कि वीडियो देखने के बाद मेरे गले में धंस गया है, मुझे टॉन्सिल हो गया साथियों। अगर मेरी आवाज बुरी लगे तो माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आगे की पंक्तियों में कहा है कि क्योंकि सुंदर है नारी, झूठ अलंकार है साथियों, सरासर झूठ अलंकार है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि क्योंकि सुंदर है नारी, खड़ी थी कुंवारी, आंख मटका रही है ऊन ऊन, अरे लाल तेरी साड़ी, दिखती है नाड़ी। अश्लील अलंकार है साथियों, गहराई में गए हैं, डीप उतरे हैं, तभी ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। अड़ गई है गरारी, क्यों क्यों, धीमे 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 होने दे, क्या होने दे। आगे बढ़ते हैं। भीगे 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 भीगने दे। यहाँ क्या होने दे रहे हैं, क्या भीगने दे रहे हैं, यह आप वीडियो देख के समझिएगा, मैं इसका भावार्थ बताता हूं आपको। साथियों, इन पंक्तियों में रचनाकार ने अतिशयोक्त अलंकार का बढ़िया प्रयोग किया है। लेखक ने बताया कि नायिका सुंदर है, कुंवारी है। हालांकि चलचित्र में नायिका के बाल रंगवाकर उसे एनी मेरी बनाने की पूरी नाकाम कोशिश की गई है, क्योंकि साथियों, अदरक सूख कर सोंठ तो हो सकता है, रसगुल्ला नहीं बन सकता। वहीं गीत में बार बार धीमे 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 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह स्वयं टोनी जी महाराज का गीत है। सो डीप साथियों, सो सीधा, एक्स्ट्रा डीप है, नमन है। साथियों, 1 मिनट 40 सेकंड के बाद एंट्री होती है भूतपूर्व रैप विजेता योयो शहद सिंह जी का, जिनकी पत्नी ने अभी अभी मोलेस्टेशन के केस में घसीटा था। तो उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जान जाने जहान, मैं हूं तेरा शोले का अमजद खान। आहा, यही बात अगर आप कोर्ट में एक्सेप्ट कर लें तो आप
घसीट लिए जाएंगे। शहद सिंह जी आगे कहा है कि नाचती जा, ना हो परेशान, आजा मिटा दूं मैं तेरी थकान। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं साथियों ये पूरे गीत की सबसे सत्य पंक्तियां हैं, क्योंकि मैं, आप और पूरा समाज जानता है कि थक जाने के बाद हनी यानी शहद का इस्तेमाल कितना कारगर होता है थकान मिटाने के लिए। यहां पे शहद सिंह जी कह रहे हैं अगर नायिका नाच कर थक गई है तो थकान मिटाने के लिए शहद और लवणचूर्ण का इस्तेमाल कर सकती है। और केवल जॉनी भाई ही नहीं है, मैं भी मसाज देने जानता हूं, आपकी थकान मैं मिटा कर रख दूंगा। साथियों इस गीत में ऊ आ की जो मात्रा है वो संभोगमयी चलचित्र से भी ज्यादा है। ये हिंदी साहित्य में एक नया प्रयोग है साथियों। मैं चाह रहा हूं कि इस गीत में से ऊ आ को हटा के अपने प्री नर्सरी के स्कूल के छात्रों को ये उनकी किताब में दे दूं। एक मिनट साथियों। हेलो, काट का फेंक दे बोसड़ी सलाम फेंक दे गंगा में जमना फेंक दे बेकार। हां बताए तो दाई से। माफ कीजिएगा साथियों, अब कैमरा बंद करिए।